नमस्ते दोस्तों। अगर आप क्लीन कोड लिखना चाहते हो, स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो और इंटरव्यू में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो, तो सॉलिड प्रिंसिपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड का फर्स्ट प्रिंसिपल, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यानी SRP। इस वीडियो में हम देखेंगे SRP क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट कोड एग्जांपल और कैसे ये आपके कोड को क्लीन बनाता है। व्हाट इज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल? सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का सिंपल सा रूल है, एक क्लास या मॉड्यूल का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, या सिंपल लैंग्वेज में एक क्लास को चेंज होने का सिर्फ एक ही रीज़न होना चाहिए। अगर एक क्लास मल्टीपल काम कर रही है तो वो एसआरपी वायलेट कर रही है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक रेस्टोरेंट शेफ है। अगर शेफ ये सब करे, कुकिंग, बिलिंग, क्लीनिंग, सर्विंग फूड, तो क्या होगा? शेफ ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए रेस्टोरेंट में अलग लोग होते हैं, शेफ कुकिंग के लिए, कैशियर बिलिंग के लिए, क्लीनर क्लीनिंग के लिए, वेटर सर्विंग के लिए। यही कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में यूज होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यूजर क्लास कर क्या रही है? यूजर डेटा हैंडल कर रही है, डेटाबेस में सेव करा रही है, ईमेल भी सेंड कर रही है, रिपोर्ट भी जनरेट कर रही है, मतलब मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म हो रही है। अगर ईमेल सिस्टम चेंज हुआ तो यूज़र क्लास चेंज होगी। अगर रिपोर्ट सिस्टम चेंज हुआ तो भी यूज़र क्लास चेंज होगी। तो इससे आपकी एसआरपी वायलेट हो रही है। अब इसी कोड को एसआरपी फॉलो करके रीराइट करते हैं। यूज़र क्लास सिर्फ यूज़र डेटा हैंडल करेगी। इसमें डेटाबेस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफरेंट होगी। ईमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमेल वाली क्लास में होगी। रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट क्लास में होगी। तब इससे क्या हुआ कि खाली जो यूजर क्लास है वो यूजर डेटा हैंडल करेगा, रिपोजिटरी क्लास डेटाबेस हैंडल करेगा, ईमेल सर्विस ईमेल हैंडल करेगा और रिपोर्ट सर्विस रिपोर्टिंग हैंडल करेगा। तो हर एक की सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यूज करने के बहुत बेनिफिट है। पहले तो कोड ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, ईजी टू मेंटेन होता है, ईजी टू टेस्ट होता है, बग्स कम हो जाते हैं और चेंजेस आइसोलेटेड होते हैं। कोई भी चेंजेस आप करोगे तो वो आइसोलेटेड होंगे, मतलब डिफरेंट प्लेस पे होंगे। जब भी आप उसे चेंज करेंगे तो कोई एग्जिस्टिंग कोड टच नहीं कर पाएंगे। अगर इंटरव्यू में कोई पूछे व्हाट इज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, तो आप सिंपल आंसर दे सकते हो, क्लास शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनली वन रीजन टू चेंज।